सारे इलाज मेरे हिसाब से इन दोनों में ही छुपे हैं, ब्रेथ एंड माइंड। सो बड़े ध्यान से ध्यान को करना है। ध्यान को करने के लिए नहीं करना है, कुछ बदलाव के लिए करना है। 3 मिनट, मात्र 3 मिनट के मेडिटेशन के बाद सीधा ये जो थीटा है वो बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप थीटा बनाते हो वैसे वैसे ब्रेन जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, रिकवर होना शुरू हो जाता है, रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हैं ब्रेन के जो वेव्स है वो चेंज होते जाते हैं, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बदलता है और एक पॉइंट ऐसा आता है आज ही आपको पता चल जाएगा कि ध्यान से आप क्या बना रहे हो। ध्यान से ये आगे का पार्ट जो है जिसको हम PFC कहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे लाइफ में। पीछे का पार्ट होता है इमोशनल ब्रेन और आगे का पार्ट होता है रैशनल ब्रेन। जब इमोशनल ब्रेन ऊपर होता है तो अपने आप PFC कम होता है। जैसे ही PFC बढ़ जाता है वैसे ही इमोशनल ब्रेन कम हो जाता है। तो ये दोनों सी सॉ की तरह चलते हैं। तो अगर मैं बहुत ही इमोशनल ब्रेन से प्रेरित हूं तो मेरे 4 F पे काम चल रहा है, फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज। कितने लोगों को ये चारों F से मुलाकात होती है रोज? क्या हो गया? किसी का बॉस का फोन आ गया, फियर। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे, फियर। या तो झगड़ा, भाग जाओ, फ्लाइट। तो इमोशनल ब्रेन जब ऊपर होता है तो रैशनल ब्रेन बिल्कुल नीचे होता है, काम नहीं करता है। तो ध्यान एक ऐसी चीज है जो ये PFC को बनाती है। और जैसे जैसे आपका PFC बन जाता है तो देखती हो मैजिक ही हो जाता है। आपके अंदर के जो गुण हैं, एम्पैथी, इनसाइट, बहुत सारी चीजें हैं वो डेवलप हो जाती है। आपका नजरिया, सारी चीजों को विटनेस करने की जो क्षमता है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो 15 मिनट के ध्यान में कई सारे ऐसे लिटरेचर में पाया गया है कि इस PFC के बिल्डिंग का और कोई तरीका ही नहीं है। लैब में हम इस प्रकार के ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज करते हैं। इसके द्वारा हम ब्रेन के अंदर में क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ फरारी। ये ब्रेन की फरारी है। इसमें हमें पता चलता है कि ब्रेन कैसे काम करता है। तो जब ब्रेन काम करता है तो हम 4 चीजें देखते हैं। जब मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है उसको हम बीटा बोलते हैं, जब स्लो होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं, जैसे ही हम मेडिटेशन में घुसते हैं उसको हम थीटा बोलते हैं, और जैसे ही हम सो जाते हैं डेल्टा आता है। और उससे भी एक बहुत सुंदर सा वेव बनता है जिसको हम गामा बोलते हैं। एक बार लाइफ में गामा ब्रेन वेव बन गया जो हाईएस्ट ब्रेन वेव है, जो मेडिटेशन ध्यान से बना सकते हो। और जितने भी लोग आप ये देख रहे हो ना, उनके ब्रेन में बेस्ट ऑफ गामा है। और बीच में जो है वो निकोल, वो एमिरेट्स जो अपना बुर्ज खलीफा है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, उसके ऊपर उसने खड़े रह के एडवर्टाइज किया। चलो ठीक है, वो तो उसने स्टंट कर लिया, लेकिन उसने 6 महीना 6 months ICU में बिताए। 14 फ्रैक्चर्स और 6 महीने के ICU के बाद उसने इतना बड़ा स्टंट किया। और जब मैंने इन सब को इंटरव्यू किया कि आप करते क्या हो, ये जो डॉक्टर कल्लई है वो है शतावधान, मेमोरी चैंपियन, सब कुछ एक साथ याद कर सकते हैं। तो बार बार लगातार मुझे वो एक ही चीज कहते गए, हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। सोचो ऐसे लोग हैं जो हमें, हमारी संस्कृति का हमें भी पता नहीं है, लेकिन निकोल जैसे लोग हैं, बोले मुझे तो मेडिटेशन ने बाहर निकाला, मुझे तो मेडिटेशन से ये हुआ। तो कितना पावरफुल है ये ध्यान। तो इसी का जब हमने किया तो मूवर्स निकला। काफी लोगों ने मूवर्स पढ़ा होगा यूट्यूब में। M फॉर मेडिटेशन, O फॉर ऑक्सीजनेशन, V फॉर विजुअलाइजेशन, E फॉर एक्सरसाइज, R फॉर रीडिंग और चैंटिंग एंड S फॉर स्क्राइबिंग। तो ऐसे करके पूरे जब इंटरव्यू पे इंटरव्यू लिए गए तो मूवर सामने आया। रोज 5-5 मिनट, बस 5 minutes of meditation, 5 minutes of breathing, 5 minutes of visualization, 5 minutes, ज्यादा भी नहीं करना है। उतने में इन सारे पीक परफॉर्मर्स
हमारी लाइब्रेरी में कई लीडर्स है, कई प्रोफेसर्स है, कई सारे एग्जीक्यूटिव्स है जिनकी लाइफ में कई गुना ज्यादा स्ट्रेस है, आपसे और मुझसे तो कई गुना ज्यादा है, लेकिन वो अपने आप को संतुलन में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, अपने आप को आगे अच्छा करते हैं, बिकॉज ये उनकी लाइफस्टाइल है। तो जो मेडिटेशन में सबसे टॉप वाला आप देखते हो, गामा ब्रेन वेव्स, वो बनता है। अगर हमने हमारे बच्चों को ये बता दिया और सिखा दिया तो डिग्रीज तो सेकेंडरी हो जाएगी, फटाफट एग्जाम में पास होना, फटाफट सब कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके और मेरे लिए भी रिश्ते, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो जो ध्यान का पावर है ना, बहुत है, लेकिन हम ध्यान को क्या करते हैं, बड़ा लाइटली लेते हैं। वो ध्यान तो छोड़ो, चलो बड़ी बात है, कितने लोग इसमें काफी लोग हैं, पूरे दिन अल्फा बनाते हैं। अल्फा का एक ही मकसद है, आंख बंद करो या तो पानी उस पे चलो, बैर फुट चलो, तभी अल्फा बनता है। अल्फा इज फॉर रिलैक्सेशन, आराम, शांति, ब्रेन थोड़ा सा अपने आप काम कर सके। कितने लोग रोज एवरी डे 5 मिनट आंख बंद करके केवल बैठते हैं? रेज योर हैंड्स। आप लोग तो मेडिटेटर्स हो, बहुत अच्छी बात है। जब मैं इस ऑडियंस से बाहर पूछती हूं ना, तो मुझे 0-1% का आंसर मिलता है। आंख बंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि एक एटम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं ना साथ साथ में, एटम बॉम्ब पे उंगली चलती है, फोन। सो काफी सारे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में नया टर्म है, ब्रेन रॉट। द ब्रेन इज गेटिंग कट, ब्रेन इज गेटिंग इंपैक्टेड, ब्रेन में एक्चुअली होल्स हो रहे हैं। किसकी वजह से? फोन की वजह से। तो जब हम ज्यादा फोन यूज करते हैं तो एक ही रिदम आता है, इसको हम आइडलिंग रिदम कहते हैं। ये सारे वेव्स चले जाते हैं। जब ब्रेन में ये सारे वेव्स नहीं हुए, मतलब कि बीमारियां आ गई, मतलब कि मेंटल प्रॉब्लम्स आ गए। तो ध्यान जो है न्यूरोसाइंस के टर्मिनोलॉजी में सारे ब्रेन का एक एक्सरसाइज है। सारे ब्रेन के केमिकल्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, कई चीजों को वो ठीक करता है। तो बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम हमारे ब्रेन को समझें, इससे मेजर करें, और क्या हम उसको स्पेशली कर सकते हैं कि हम उसको बदल सके। कई बीमारियों में हम देखते हैं ब्रेन बैलेंस नहीं है, पीएफसी काम नहीं कर रहा है, इमोशनल ब्रेन बस चले जा रहा है, और इसीलिए बीमारियों से हम शिकार होते हैं। तो मैं ब्रेन में एक दिखाती हूँ कैसे हमने देखा था। तो ये ऐसे ब्रेन का जब स्कैन आता है, तो ये है थीटा, एकदम स्लो वेव थीटा। 3 मिनट, मात्र 3 मिनट के मेडिटेशन के बाद सीधा ये जो थीटा है वो बढ़ जाता है। और जैसे जैसे आप थीटा बनाते वैसे वैसे ब्रेन जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाता है, रिकवर होना शुरू हो जाता है, रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि भ्रामरी जब आप करते हैं, तो जब हमने भ्रामरी करा, और ये मेरे ही ब्रेन का स्कैन है, भ्रामरी से क्या हुआ, ये जो हाई बीटा है, गामा, बेसिकली ये गामा वेव है, यहां पे देखना लास्ट में कैसे जुड़ा होता है। ब्रेन का जो जुड़ना है वो एक ही भ्रामरी में, ओनली वन भ्रामरी में एकदम एकजुट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गामा। पूरा गामा बन गया एक भ्रामरी के बाद। सो भ्रामरी जो है बहुत ही पावरफुल है, और हर सारी चीज, नॉट जस्ट भ्रामरी, एक एक चीज जब हमने लैब में लेके स्टडी करी, 5 मिनट के इस ध्यान से क्या होता है, इस पर्टिकुलर ध्यान से क्या होता है, मैजिक, आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाती है। पिरामिड, जब आप पिरामिड्स के साथ मेडिटेशन करते हो, मैं अभी गई थी बैंगलोर पिरामिड वैली में, क्या एकदम बिल्कुल एक अलग सी फीलिंग आती है। हमारी जो बायो फील्ड है उस पे भी मेडिटेशन का असर होता है। फोकस, कंसंट्रेशन, कोहेरेंस, ब्रेन और हार्ट की समता, ये सारा कुछ बदल जाता है। 15 मिनट प्लीज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम इन्वेस्टमेंट ऑन बहुत करते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छा घर, इन्वेस्टमेंट इन नहीं करते हैं। तो यही सारी चीज है इन्वेस्टमेंट इन की। और ब्रीदिंग जो है वो तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। यहां से डायफ्राम से ब्रीथ करना चाहिए, ऊपर से ब्रीथ करते रहते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है आपके ब्रेथ पे। जैसे आनापानसती में सिखाते हैं, ब्रेथ को वॉच करो,
लेकिन आपके ब्रेथ को समझो भी कि कहां से ब्रीदिंग आ रही है, कितना रेट है, कौन सी नाड़ी एक्टिव है। सारे इलाज मेरे हिसाब से इन दोनों में ही छुपे हैं, ब्रेथ एंड माइंड। सो बड़े ध्यान से ध्यान को करना है। ध्यान को करने के लिए नहीं करना है, कुछ बदलाव के लिए करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने ये ट्राई कर लिया, मैंने वो ट्राई कर लिया। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते हैं, ब्रेन के जो वेव्स है वो चेंज होते जाते हैं, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस बदलता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपका अपने आप से अंदर से आवाज आता है कि अब मुझे ये करना चाहिए।